अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू फेवरेट चैनल फॉरेक्स ब्लास्टर और मैं हूं आपका होस्ट अभी जी। तो बात करते हैं जी। सबसे पहले कल की मार्केट की। कल आपने देखा कि जो है वो जो स्टॉप लॉस बताया और एंट्री पॉइंट बताया और टीपी बताया, सब हमारे परफेक्टली हिट हो गए। ऑल्दो के मार्केट जो थी वो जो मैंने मतलब बिल्कुल अर्ली इस टाइम पे मैं वीडियो बनाई थी, मार्केट के भी ओपन होने से पहले और इवन कि ऑस्ट्रेलियन मार्केट ओपन होने से पहले। तो लेकिन ये है कि ये सारी जो बाद में यही वाला जो सिग्नल है वो कोई तकरीबन 12 से 13 घंटे के बाद मूव ऑन हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो ये चीज़ होती है कि विद द एक्सपीरियंस एंड विद द नॉलेज, तो 12-15 घंटे के बाद किस तरह से डे ट्रेडिंग में किस तरह से चीज़ें फॉर्म हो रही हैं और उसकी कंडीशंस जो हैं वो जज कर लेते हैं और बता देते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है फॉर दोज़ जो कि लर्न करना चाहते हैं कि जो है वो कैसे फंडामेंटल डाटा और जो है वो प्राइस के ऊपर इम्पेक्ट आता है। ऑल्दो कि नेक्स्ट वीक का जो है मैं आपको प्राइस, एंट्री पॉइंट्स और सारा कुछ मैं बताऊंगा लाजमी, इस वीडियो में ही मैं बताऊंगा। तो और क्या मार्केट में होने जा रहा है। लेकिन जैसा कि वीडियो का टाइटल है कि जी एक इंतहाई फंडामेंटल न्यूज़ बहुत बड़ी जो कि मार्केट को इंतहाई इंतहाई बुलिश कर सकती है। तो और बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं अनसर्टेनिटी क्रिएट कर सकती है और मार्केट खुलने से पहले हम लोगों को पता लग जाएगा उस मार्केट का, उसका इंटेंट, उसका इम्पैक्ट क्या है। बेसिकली जो यूएस हाउस स्पीकर हैं नैन्सी पेलोसी, उनका संडे को एक्सपेक्टेड विजिट है ताइवान का। अच्छा, अभी तक कंफर्म नहीं है बट दे आर सस्पेक्टिंग, और चाइनीज़ मीडिया भी जो है इस पे बात कर रहा है कि दे आर सस्पेक्टिंग कि ये विज़िट होगा। तो 1997 के बाद ये फ़र्स्ट मौका होगा ऐसा कि वहाँ पर ये विज़िट आएगा। और उस विज़िट के बाद चाइना का रिएक्शन क्या है और क्या मामला है, क्योंकि ज़ाहिर बात है इस तरह का जो है वो एक तासुर लिया जा रहा है कि चाइना जो है वो जिस तरह रशिया ने यूक्रेन के ऊपर कार्रवाई की है, सेम उस तरह की कार्रवाई जो है वो ताइवान के ऊपर कर सकता है। तो उससे यकीनन यकीनन जो है वो अगर कोई ऐसा विज़िट हो जाता है और उसके बाद बयानबाज़ी थोड़ी-सी तेज़ होती है तो संडे विल बी वेरी इंपॉर्टेंट डे। और हो सकता है मंडे को मार्केट जो है, और ज़ाहिर-सी बात है इस सारी बयानबाज़ी से जो जापान का भी उनका दौरा है, उसी संडे वाले दिन ही जापान का जो है वो दौरा है। तो जापान और ऑस्ट्रेलिया जो कि सबसे मार्केट्स पहले खुलती है, तो हो सकता है कि वो ओपनिंग उनकी बुलिश हो, इस जो संडे को जो इवेंट्स होंगे। तो एक तो ये चीज़ हो गई जिसको हमने मद्देनज़र रखना है। अगर ये दौरा होता है तो ऑब्वियसली द थिंग्स विल बी बुलिश। अभी भी मार्केट बुलिश है, जो 4 आवर ट्रेंड है वो बुलिश है। तो और जो डेली का जो था वो ट्रेंड, वो जो डाउनवर्ड ट्रेंड था, तो वो 2 दिन में वो बेरिश से बुलिश साइकिल में निकल के आ गया है सामने। और एक जिसे कहा जाए कि फुल टाइम जो है वो मारूबूज़ो जो है ना वो आप बनी है डेली उसके ऊपर, टाइम फ्रेम के ऊपर, जो कि बुलिश को इंडिकेट करती है। अच्छा, लेकिन जो है वो कॉन्ट्ररी हमें दोनों तीनों चीज़ें देखनी है। बेसिकली कल का ही मैं बात करूँगा ताकि आपको समझ आ सके कि मैं ये प्राइस लेवल्स आपको क्यों बता रहा हूँ, जो कि मैं आगे आपको बताऊँगा। कल आप देखिए, कल जो वो यील्ड्स का रेट था, टी बॉन्ड यील्ड्स हैं यूएस और डीएक्सवाई जो कि डॉलर है, वो दोनों इंक्रीज़ हुए, लेकिन उसके बावजूद गोल्ड इंक्रीज़ हो गया। अब गोल्ड जो है वो, ये दोनों चीज़ें इंक्रीज़ होने के बावजूद भी जब गोल्ड इंक्रीज़ हुआ तो ये हमेशा ऐसा होता नहीं है। अब बेसिकली जो नेक्स्ट वीक में जो ट्रेडर हैं, हम लोगों को बेसिक बीइंग अ ट्रेडर जो है वो, जो स्मार्ट ट्रेडर वही होता है कि फंडामेंटल न्यूज़ और जो चार्टिंग है उसमें एक कोरिलेशन जो है ना वो कितना बन सकता है, उसमें देखना होता है कि अच्छा जी मार्केट में जो एक्चुअल नंबर्स और फिगर्स आ रहे हैं और जो फंडामेंटल न्यूज़ है वो कितना को इम्पेक्ट कर रही है। जैसे नेक्स्ट वीक के अंदर जो जो अमेरिका के जो फिगर्स आने हैं ट्यूसडे और वेडनेसडे को, जो डाटा आना है, फंडामेंटल डाटा आना है, तो उसमें यकीनन जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई नंबर ऑफ इन्फ्लेशन होगा। ये डाटा जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा करेगा कि इन्फ्लेशन बहुत हाई है। लेकिन उस इन्फ्लेशन को कवर करने के लिए ही जो है वो जो ट्रेडर्स हैं वो गोल्ड की तरफ जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे जो है वो डाटा हाई आएगा, उतना उतना जो है वो आप समझ लें कि जो है मई में जो आपके ऊपर इंटरेस्ट रेट की जो तलवार है गोल्ड के ऊपर, वो लटकेगी कि अगर इंटरेस्ट रेट हाई होगा तो गोल्ड जो है वो नीचे आएगा। तो एक बैलेंस क्रिएट करना एक बहुत ज़्यादा हाई लेवल्स पे बड़ा मुश्किल हो जाता है।
क्योंकि जैसे और डी एक्स वाई जैसे जैसे बढ़ता है, डी एक्स वाई की अगर जो है वो वैल्यू बढ़ती है, तो जो गोल्ड होल्ड करना है ना जितनी जितनी प्राइसेस के ऊपर, वो एक उतना एक्सपेंसिव होता जाता है ट्रेडर के लिए। तो ट्रेडर्स जो होते हैं नॉर्मली वहाँ से पैसा निकाल के फिर जो टी बॉन्ड यील्ड्स होते हैं उसकी तरफ जो है ना वो जाते हैं। तो एक ये बैलेंस क्रिएट करना और ट्रेडर के लिए समझना बड़ा मुश्किल होने वाला है। और जैसा कि कल का दिन भी था ना, कल का दिन बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा मुश्किल था, कुछ समझ नहीं पाए लोग। और बहुत सारे लोग जो हैं वो 38 से सेल लगाते रहे, 38 से मार्केट भी डाउन आई, बार बार सेल का कहते रहे, सेल का कहते रहे, वहाँ से भी डाउन आती गई। तो वो फंसे हुए हैं लोग, बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से फंसे रहे हैं। तो और लेकिन वो ये है कि मार्केट जो है वो बुलिश इम्पैक्ट दे गई। तो क्योंकि ये कि कल एक डिफ़िकल्ट चॉइस थी बिटवीन द बैलेंस, और इसी तरीके से जो पूरा जो नेक्स्ट वीक है वो बड़ा ही डिफ़िकल्ट और बड़ा ही जो है ना वो आप जिसे कह लें कि बड़ा ट्रिकी किस्म का रहने वाला है, और बड़ी ही एक्सपीरियंस किस्म का जो है वो ट्रेडर होगा, वही उसको मार्केट को समझ सकेगा। मंडे का तो मैंने आपको बता दिया कि अगर संडे का जो है ना वो चीज़ आ गई, इनका दौरा आ गया, तो आप समझ लें मार्केट को सीधा आप 90-60 के लेवल तक जाते देखेंगे। लेकिन ये आपने एंट्री और ट्रेड कैसे लेनी है? द मोमेंट अगर जो है 1950 से ऊपर 4 आवर कैंडल ओपन और क्लोज होती है, तो मार्केट आप 1960-65 तक जाते देखेंगे। एक तो हो गई ये बात क्लियर। दूसरा, अगर मार्केट ऑन द हायर साइड खुले तो सीधा सीधा आप बाई की पोजीशन लें अपना 47 के एसएल के साथ। अगर 50 से ऊपर मार्केट खुलती है, वैसे जो है वो 1948 और 50 का रीटेस्ट होने जा रहा है, तो वो भी जो है ना वो हो सकता है कि जो है वो मार्केट ही ओपन बुलिश हो। लेकिन अगर नहीं भी होती है तो जैसे ही 1950 के ऊपर आती है और जो है ना वो उसका रीटेस्ट अगर जो है ना वो कामयाब, मतलब ये कि 4 आवर्स की कैंडल ओपन और क्लोज जो है वो 50 से ऊपर होती है, तो फिर तो आप जो है वो बाय पोजीशन ले लें, लॉन्ग पोजीशन ले लें। वो मेरा यहाँ तक अंदाज़ा ये है कि 60 भी क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि अगर ये फंडामेंटल न्यूज़ की बैक के ऊपर होता है। दूसरी बात ये है कि अगर तो आपने सेल का माइंड बनाया हुआ, ज़ाहिर बात है ऑब्वियसली इन एरियाज़ के ऊपर बाय एक डिफ़िकल्ट डिसीजन है। अगर वो 4 आवर कैंडल ओपन या क्लोज़ नहीं होती है तो आप नीचे 1948 के ऊपर सेल पोजीशन लगा लें। जैसे ही अगर मार्केट 50 को क्रॉस भी करती हो तो आप सेल पोजीशन 1948 के ऊपर लगा लें। अगर वहाँ से रिजेक्शन मिलती है 51 52 से, मार्केट होकर घूम के दोबारा 48 के ऊपर आती है और 52 के स्टॉप लॉस के साथ आपकी अगर जो है वो पोजीशन एक्टिवेट हो जाती है, तो देन इवन देन यू विल बी एबल टू अर्न गुड प्रॉफिट। क्योंकि कल हमने जो है वो जैसे ही 48 के ऊपर आया तो रिट्रेसमेंट की भी सेलिंग लगाई थी और वो भी हमारी प्रॉफिट में गई थी, जिसका मैं वीडियो में तो नहीं बताया था, लेकिन ये कि जो हमारा प्राइवेट ग्रुप था उसमें जो है वो मैं सारा टाइमली जो है वो उसको बताते रहे, पूरी तरह मार्केट वॉच करते रहे, अपडेट देते रहे। तो ये तो हो गया मंडे का। अब अगर जस्ट इन केस ये होता है कि मार्केट 50 क्रॉस नहीं करती, ठीक हो गया, और यही 47 48 44 नीचे कंसोलिडेट करती रहती है, तो फिर एक डिफ़िकल्ट चॉइस आपके सामने आ जाएगी। अच्छा, वो डिफ़िकल्ट चॉइस क्या होगी? फिर मैंने वही अपना जो पिछली वीडियो में फार्मूला बताया था, आपने वो देखना है कि अगर 12 आवर्स तक 12 टू 14 आवर्स मार्केट खुलने के बाद अगर मार्केट जो है वो 1950 को क्रॉस नहीं करती है, तब भी आप 1952 के एसएल के साथ सेलिंग पोजीशन में लीजिएगा। क्यों? क्योंकि फिर वही चीज़ हो जाएगी कि 4 आवर कैंडल के ऊपर सेलिंग सिग्नल फ्लैश करना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये मैं आपको बात बता दूँ, ये जिस किस्म की जो चीज़ अभी इस टाइम पे बनी हुई है ना, ये 1960 से लेकर जो 1948 का जो एरिया है ना, ये आप समझ लें कि ये बायर्स को फंसाने वाला एरिया है। क्योंकि बड़ा ही मुश्किल है कि ये 1960 को क्रॉस कर जाए मार्केट। ऑल्दो कि मैंने आपको बात की ना कि ताइवान और चाइना वाली जो वो जो न्यूज़ है, वो हो सकता है इसको भी क्रॉस करवाने का रीज़न बन जाए। लेकिन वही बात होती है कि 1960 से ऊपर, 50 से ऊपर, 60 से ऊपर जो है डे की क्लोजिंग आना, इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम। तो अगर तो जो है ना वो ये क्लोजिंग ना आई और मार्केट इस एरिया को एक दफ़ा टच करके छोड़ के वापस आ गई दोबारा 40 की रेंज के अंदर, तो फिर ये दोबारा यहाँ तक पहुँचने बड़ा मुश्किल हो जाएगा काम। अनसेटल के बहुत मेजर न्यूज़ जो है ना वो मार्केट को फंडामेंटली बहुत मेजर न्यूज़ मार्केट को हिट ना करे। क्यों? क्योंकि वही चीज़ है कि मई में जो है 50 बेस पॉइंट्स तक का इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ जो है ना सर पे मंडला रहा है। तो ये हो गया है रिलेटेड टू दिस।
आपको वीकली मैंने पूरा इसको मैंने बता दिया, लेकिन वो ये चीज़ है कि वीकली जो है वो मुझे कोई 90-60 के ऊपर 60s के ऊपर क्लोज़ होता नज़र नहीं आ रहा। तो इस वजह से जो भी है बाय लगाएंगे, 100 पिप्स इज़ द टारगेट। आपने इस चीज़ को इस तरीके से देख के तो गेम क्लोज़ करके आपने मार्केट से उठना है, और बहुत ज़्यादा लंबी बाय होल्ड नहीं कर सकते हैं यहाँ पर इन एरियाज़ के ऊपर, अनलेस अनटिल भी मैंने बताया कि संडे वाली जो न्यूज़ है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा कि एक्चुअली वहाँ पर होता क्या, और उससे चाइना और यूएस के हालात के ऊपर बिल्डअप क्यों होता है। और उसमें हमेशा से आप ये बात याद रखिएगा कि जापानीज सेशन, एशियन सेशन और जो ऑस्ट्रेलियन सेशन है वो बड़ा इंपॉर्टेंस इख्तियार कर जाएगा। क्यों? क्योंकि दीज आर द टू कंट्रीज़ विच विल बी डायरेक्टली इन्वॉल्व और डायरेक्टली रिलेटेड टू दैट न्यूज़, कि जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन था तो उसमें यूरोप के ऊपर सारा इम्पैक्ट आ रहा था, तो इसी तरीके से अगर चाइना और ताइवान का होता तो जापान के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी किस्म का इम्पैक्ट आएगा। और जापान इज़ अ बिग प्लेयर इन द फॉरेक्स मार्केट, और आपकी जो भी स्टॉक्स हैं सारा कुछ है इंटरनेशनल, उसमें एक बड़ा प्लेयर है, तो उसके ऊपर जब इम्पैक्ट आएगा तो उसका इम्पैक्ट आपको गोल्ड की प्राइसेस के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी नज़र आएगा। ऑल्दो कह नो कि जो है वो वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन जो लोग सीखना चाहते हैं उनको इसमें बड़ा मैंने क्लियर साइंस दी है, बड़ा क्लियर समझाने की कोशिश की है कि किस तरीके से जो है ना हमने ट्रेड करनी है और मार्केट को अपडेट लेके चलना है। तो ये थी जी वीकली आपका रिव्यू, और जो बिगेस्ट एक फंडामेंटल न्यूज़ क्रिएट होने जा रही है उसके मुतल्लिक मैं आपको फॉरेक्स ब्लास्टर पहले से बता रहा है। बात सारी होती है कि लोग, आप हमेशा नोट कीजिएगा, जो वीडियोस बनाते हैं उसमें बाद में बनना शुरू होती है, सारा कुछ बनाते हैं। मैं आपको मार्केट ओपन होने से पहले ये सारी न्यूज़ दे के फिर आपको मार्केट के अंदर लेके जाता हूँ। आपका क्लियर माइंडसेट होता है कि हाँ जी इस सेशन में क्या होने जा रहा है। आप उठते के साथ ही, चाहे लेट भी उठें, चाहे यूरोपियन सेशन में आप ज्वाइन करना चाहें, चाहे अमेरिकन सेशन ज्वाइन करना है, यू ऑलरेडी नो दैट व्हाट्स गोना हैपन। और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी लास्ट वीक था हमारा बहुत सारा अच्छा प्रॉफिट में रहा, हमने अपने सारे टीपीज हिट किए और कोई भी एक भी एसएल नहीं हुआ हमारा। तो एक बहुत ही फ्रूटफुल वीक था। इंशाल्लाह आई होप कि ऐसा ही प्रॉफिट टेकिंग वीक जो है वो नेक्स्ट भी रहेगा। तो चैनल को लाइक करते रहें, सब्सक्राइब करते रहें, और नीचे मैंने अपना नंबर भी दिया हुआ है। द पीपल हु वांट टू जॉइन द ग्रुप दे मे कॉन्टैक्ट मी एज वेल। और कमेंट ज़रूर कीजिए अगर आपको इन वीडियो से फ़ायदा हो रहा हो। Thank you very much. Have a good day.